अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताएंगे जो कि तकरीबन 1300 साल पहले तमीर की गई थी और इस मस्जिद के पास ही एक ऐसी बस्ती भी मौजूद है जिसको उल्टी बस्ती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस नाम से वह बस्ता एक और बस्ती पाकिस्तान के शहर सेवन शरीफ में भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों ये बस्ती सेवन शरीफ में मौजूद उस उल्टी बस्ती से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वो वजूहात बताएंगे कि जिसकी बिना पर इस बस्ती को उल्टी बस्ती कहा जाता है और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन वजूहात में कितनी हकीकत है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। दोस्तों 712 सदी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू बादशाह रजदहार को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया तो उसने इस्लाम की इशाअत के लिए सबसे पहली मस्जिद कराची के करीब तमीर करवाई। इसके बाद एक मस्जिद हैदराबाद में तमीर करवाई और फिर रोहड़ी के मुकाम पर ये एक और मस्जिद तमीर करवाई जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद रखा गया। दोस्तों ये मस्जिद पत्थर और गारे से तमीर की गई थी, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि वो मस्जिद जिसकी वजह से आज एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बना उसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है और इस खस्ता हाली की ही वजह से मस्जिद की तमाम दीवारें गिर चुकी हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इस मस्जिद की हिफाजत की जाए और इसकी रेनोवेशन का काम जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। दोस्तों इस मस्जिद से चंद किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा अजीब मिट्टी का टीला मौजूद है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है और जो कि दूर से देखने पर एक बहरी जहाजनुमा दिखाई देती है जिसको अरोर रोक या उल्टी बस्ती के नाम से जाना जाता है और जिसको मुकामी जुबान में चार संग भी कहा जाता है। दोस्तों चार संग का मतलब होता है चार पत्थर, क्योंकि इस टीले को गौर से देखने पर यह मालूम होता है कि इस बहुत बड़े टीले के चार हिस्से हैं। दोस्तों इस पत्थर के बारे में दो कहानियां मशहूर हैं। पहली ये कि कई हजारों साल पहले यहाँ मुकीम लोगों पर अल्लाह का अजाब आया था कि जिसमें ये तमाम बस्ती उलट गई थी। दोस्तों जरा सोचिए वो मंजर कैसा होलनाक होगा कि जब एक मुकम्मल बस्ती चंद लम्हों में पलटी जाए। इसके अलावा दोस्तों इस पहाड़ नुमा चट्टान की एक और तारीख भी बताई जाती है क्योंकि ये टीला अरोड़ शहर में वाक़या है। दोस्तों अरोड़ शहर एक जमाने में सिंध का कैपिटल हुआ करता था और उस वक्त दरिया सिंध का ये मेजर रूट हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा जल्जला आया जिसमें काफी बस्तियां उलट गई थीं और दरिया सिंध का रुख भी मुड़ गया था और आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे आता गया और आखिर में मुकम्मल खुश्क हो गया तो ये पत्थर नुमा चट्टानें पानी के नीचे से उभरी। दोस्तों अगर बात की जाए कि इन चट्टानों पर ये मुख्तलिफ डिजाइन कैसे बने तो माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे पानी की सतह नीचे आती गई वैसे वैसे पानी वहाँ पर अपना निशान छोड़ता गया और आखिर में ये अजीब डिजाइन बने। दोस्तों चूंकि ये चट्टान रोहड़ी शहर में वाक़या है और रोहड़ी का पुराना नाम अरोड़ बताया जाता है, इसलिए इस चट्टान को अरोड़ रोक भी कहा जाता है। दोस्तों इस चट्टान के बारे में बयान की गई तारीख का कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है, बस चंद लोग कहानियां मशहूर हैं। दोस्तों हकीकत में इस इतने बड़े पत्थर के बारे में किसी को नहीं पता कि ये पत्थर कहाँ से आया, इसको किसने तराशा और इस अजीब शक्ल में तब्दील किया और ये तमाम वाक़या कब और कैसे रोनमा हुआ। सवाल तो हजारों हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि ये पत्थर कुदरत की इस वसी कायनात में मौजूद एक छोटा सा अजूबा है और जिसको देखकर इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।